नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी को एकदम पूरी तरीके से इसका खात्मा करने वाले हैं। समांतर श्रेणी से जितने प्रश्न बनते हैं, जिन बच्चों को समांतर श्रेणी बिल्कुल भी नहीं आती वो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, उनको समांतर श्रेणी गारंटेड उनके समझ में आ जाएगी पूरी डिटेल से। पहले मैंने इनके फॉर्मूलों का विश्लेषण करूंगा, उसके बाद में मैं इसके जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो सभी इसमें मैंने शामिल किए हुए हैं, क्वेश्चनों को भी मैं कराऊंगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन हाई स्कूल में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को लाइव देखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है ये 2-4 दिन और चलेगी, फिर इसके बाद में आपका प्रैक्टिस वाला सेशन चालू हो जाएगा। तो अब इसमें आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी की, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो समांतर श्रेणी है इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसका ए ले लेते हैं और इसका पी ले लेते हैं, तो इसको एपी भी कहते हैं। हाई स्कूल के एग्जाम के लिए जो एपी है यानी अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 प्रश्न चाहे लॉन्ग हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, बनते ही बनते प्रश्न हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की, जैसे कि फॉर्मूलाज है। तो टीएन बराबर आपका क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर टीएन बराबर है तो देखो एक फॉर्मूला और होता है, इसको बोलते हैं एल बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये जब लगता है दोस्तों जब इसमें अंतिम पद दिया जाए, अंतिम पद दिया जाएगा तो ये लगेगा, और वापद कहा जाएगा, वापद तो आपका ये वाला लगेगा। वहीं दूसरी बात करते हैं, टी एन बराबर एक और होता है, कौन सा होता है, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगता है, जब आपको सीरीज में कहा होगा अंत से पद, अंत से पद निकालो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है दोस्तों, वही अगर योगफल पूछ ले तो आप ये वाला लगाओगे, एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हालांकि और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैं आपको और भी फॉर्मूले लिखा दूं। इसमें एक फॉर्मूला होता है एस बराबर एन बाई 2 और यहां होता है ए प्लस एल। तो हम इतने ज्यादा फॉर्मूले की चर्चा नहीं करेंगे, जो आपके सिलेक्टेड है जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, मैं उन्हीं को इसमें मैंने शामिल किया हुआ है। तो देखो, और मैं इसकी आपको डिटेल बता दूं कि जो ए होता है, ए को यहां हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। और जो आपका डी है ये आपका सार्वांतर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सार्वांतर है। एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो एल होता है, एल को हम बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और एस क्या होता है, सम ऑफ नंबर। क्या होता है, सम ऑफ नंबर होता है एस। तो इसके बारे में यानी समांतर श्रेणी के बारे में इतनी डिटेल थी जो कि काफी है आपके 10th क्लास के एग्जाम के लिए। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिया है फर्स्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से ही आपके फंसेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भैया समांतर श्रेणी का -5, -1, 3, 7 डॉट 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 का सार्वांतर आपको निकालना है। सार्वांतर को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस कहते हैं। इसी को डी से डिनोट करते हैं। तो पहली बात क्या होगी मेरे भाई, कि जब डी से आप डिनोट करोगे जब आप डी से डिनोट करोगे तो आपका ये फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या पूछा है, डी पूछा है। और इसमें क्या है, माइनस, ये क्या है आपका, ये है, ये है, ये। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में फॉर्मूला लगाएंगे ये हमारी ऐसे ही निकल आएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो इसको आप मानोगे T1, T2, T3 डॉट डॉट लगा दो, और यहां T4। तो डिफरेंस बराबर दोस्तों क्या होता है, दूसरे वाले में से पहला घटाना, T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला समझ लो, यही निकल के आता है। दूसरा डी आप निकालोगे तो T3 माइनस T2, नेक्स्ट डी निकालोगे T4 माइनस T3। अगर इनका डिफरेंस क्या आ जाए, समान आ जाए, समान आ जाए तो समांतर श्रेणी है, और अगर डिफरेंस समान ना आए तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब आपको देखना है कि भैया इसका सार्वांतर आपको निकालना है,
तो आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे T1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, आप कहोगे -5 है, T2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और जब ये -1 दिया गया है तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे डिफरेंस बराबर होता है T2 - T1। तो जब डिफरेंस यानी सार्वंतर आप निकालोगे तो क्या रखोगे, -1 माइनस और यहाँ -5, तो D बराबर -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों तो मेरे भाई कितना रह जाएगा, आपका 4 रह जाएगा, और 4 जो है आपका ऑप्शन जो आपका डी है उसमें दिया हुआ है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं एग्जाम तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के उपस्थित रहूंगा दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। और सेकंड प्रश्न भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जो है इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे वो समांतर श्रेणी की कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है x-7 x-2 और x+3 का 10वां पद क्या होगा, तो अब आपको 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ तो x की वैल्यू निकाल लो, और अगर आप x की वैल्यू नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या मान लो, इसी को प्रथम पद मान लो, इसी को सेकंड पद मान लो, और जो 10वां पद होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया क्या होगा, यहाँ आप कहोगे a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर क्या आप रखोगे, a बराबर जैसे ही आप रखोगे x-7, और जब आप यहां से d निकालोगे, d क्या होता है, दूसरे वाले में से पहला घटाना, तो आप x-2 में से घटाओगे मेरे भाई, क्या घटाओगे, x-7, और जब आप घटा दोगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x+7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, x से x कट जाएगा, d इक्वल क्या आ जाएगा, 5 में से जब 2 जाएंगे तो आप 7 में से जब 2 जाएंगे तो कितने आपका 5 रह जाएगा, तो आपका डिफरेंस आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, 10वां पद यानी T10, और T10 बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, a + 10 - 1 × d। अगर यहाँ nth टर्म होता तो n की जगह 10 आ जाता, और 10वां पद पूछा है तो आप क्या रखोगे, 10 रखोगे। तो आप जानते हो कि भैया a की मेरे पास वैल्यू कितनी है, x-7 है, जबकि d ये घट जाएगा, कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे आप, 5, और जब 5 रखोगे मेरे भाई तो x-7 और इनका मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 45 में से जब आप 7 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, x+38 रह जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे क्या पूछा था, 10वां पद पूछा था, और 10वां पद जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, और मैंने इसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, बाकी कुछ प्रश्न मैंने लॉन्ग और शॉर्ट भी लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो समांतर श्रेणी में इस बार जो भी प्रश्न आएगा वो इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, प्रथम पद क्या होता है मेरे भाई, a होता है, आप कहोगे a है, और nवां पद कितना है, 33 है, और nवां पद क्या होता है, आप बोलोगे tn बराबर कितना है, 33 है। ठीक है, हमने मान लिया, तथा प्रथम n पदों का जो योगफल है वो कितना है, 123 है। तो योगफल क्या होता है, Sn होता है, और Sn बराबर क्या है आपका, 123 है। तब आपको d की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कमेंट करिएगा d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, बताइएगा। तो आपने भैया एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Tn बराबर का मेरे भाई क्या होता है, a प्लस Tn बराबर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इस जगह पर करते हैं। Tn बराबर क्या होता है, आप बोलोगे a + n - 1 × d होता है। तो Tn की वैल्यू 33 है, a की वैल्यू 8 है, प्लस ये आपको n निकालना है, n - 1 × d। तो 8 इधर आके घट जाएगा, तो 33 में से जब आपके 8 घटेंगे तो आपका कितना रह जाएगा, पहले आप ये बताइए, तो कितना रह जाएगा, इसको आप इधर ले आइए, ज्यादा सोचिएगा मत। तो 33 - 8 बराबर n - 1 × d। अब आप इसको इसमें से जब घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अब आप ये भी नहीं घटा पाओगे, ये तो आप डायरेक्ट घटा सकते हो, कितना आपका रह जाएगा, 23 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 23 रह जाएगा। जब आपका 33 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 25 रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, n - 1, और ये इनटू में क्या है, d। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा,
तो डी बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ 25 अपॉन n माइनस 1 यहाँ आपका आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि भैया Sn बराबर आपको कितना दिया हुआ है 123, और जब Sn बराबर 123 दिया हुआ है तो देखो कैसे करेंगे। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, यहाँ देखो Sn बराबर 123, तो Sn की वैल्यू क्या होती है n/2 होती है। तो चाहो तो आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, अन्यथा फिर क्या होगा यहाँ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। अब किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी ये आप देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, फाइनली बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, यानी आपको a बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई 8 दिया हुआ है, और nवा पद 33 है, और nवा पद क्या होता है tn बराबर कितना है दोस्तों 33 है। ठीक है, आपने मान लिया, और यहाँ प्रथम n पदों का ही योगफल आपको कितना दे रखा है, आपको 123 दे रखा है। तो आप पाओगे कि भैया n पदों का योग, यानी आप पाओगे Sn बराबर दिया हुआ है 123, और जब इतना दिया हुआ है तो आप कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले n की वैल्यू निकालें। और n की वैल्यू कैसे निकालोगे इसका बहुत ही मैं आपको बेसिक तरीका बताऊं। तो सबसे पहले क्या करोगे, या तो आप यहां से पहले सॉल्व करके d की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई करने के बाद में d की वैल्यू निकाल लो, फिर भी आपको वहां n की वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इसका फॉर्मूला लगाओ। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि भैया n/2, और यहां ब्रैकेट में होता है क्या होता है n-1। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की, और प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पद, यानी a बराबर कितना दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है आपका 8 है, और nवा पद कितना है 33 है। nवा पद यानी tn बराबर कितना है 33 है, और आपसे कहा गया कि प्रथम n पदों का ही योगफल दोस्तों कितना है मेरे भाई 123 है। तो आप लिखोगे यहाँ कि Sn बराबर कितना होता है आपका 123 आपको दिया हुआ है, और d का मान आपसे पूछा है। d क्या होता है दोस्तों, सार्वांतर होता है, और सार्वांतर ही आपसे पूछा है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये प्रश्न लॉन्ग में भी आया हुआ है और आपका 1 नंबर में भी पूछा गया है। तो देखो इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला पहले आप इसका लगाओगे tn बराबर। दोस्तों tn बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर, यहां कितना दिया है, ये आपका 33 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी है 8 है, तो आप यहां लिखोगे 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 33 है, और इसको आप उधर लेके जाओगे तो n-1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 33 में से जब 8 घट जाएंगे तो आपके 25 रह जाएंगे। इतना आपको कर लेना है, और इतना करने के बाद में इसको ऐसे डब्बे में बंद कर देना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और इसके बाद में आप क्या करोगे मैं आपको बताऊं, यहाँ आपको Sn बराबर दिख रहा है, Sn बराबर 123 दिया हुआ है, तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे। आप कहोगे Sn बराबर मेरा फॉर्मूला होता है n/2 होता है, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 123 दी हुई है। अभी अभी दोस्तों मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, तो आप वहां से देख करके लिख सकते हो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भैया n ऐसे आसानी से निकल आएगा, पता ही नहीं चलेगा। a की वैल्यू कितनी है 8 है, और अगर 8 आप यहां रखोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस n-1 की वैल्यू n-1 इंटू डी, पूरे की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, अभी भी 25 निकाली है, और 25 अगर आप यहाँ रख दोगे तो आप आसानी से निकाल लोगे n की वैल्यू। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका कितना हो जाएगा n/2 इंटू 25 और 16 कितने होते हैं 41 होते हैं, बराबर 1 2 3, और 41 के टेबल से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 2 का अगर गुणा हो जाएगा तो n की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी 6 आपकी आ जाएगी। और जब n की वैल्यू आ जाएगी तो आपसे पूछा क्या है आपसे d की वैल्यू, तो आप क्या करोगे d का मान निकालने के लिए n की वैल्यू को आप यहां रखोगे, आप कहोगे 6 माइनस 1 तो 5 रह जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा तो n की वैल्यू तुरंत आप टिक लगा दोगे। तो आप यहां रखो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 25, और यहां मेरे भाई कितना रह जाएगा आपका 5d बराबर 25, और 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों सभी दोस्तों में,
बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा आपसे क्या बोला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद। अब दोस्तों आठवां पद क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। आठवां पद कहा गया है तो आप तुरंत क्या लिखोगे, यहाँ आप यहाँ तुरंत लिख दोगे कि भैया T8 दिया गया है। आठवां पद कितना है, 17 है, तथा 14वां पद कितना है, 29 है, और 14वां पद कितना है आपका, यानी T14 कितना है आपका, 29 है। तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालो। वेरी वेरी इजी, ये भी आसानी से निकल आएगा। आप पाओगे T14 बराबर क्या होगा, a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका ये 29 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, a प्लस कितना 13d बराबर 29, समीकरण आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप दूसरा समीकरण निकालोगे T8 से, तो दोस्तों यहां मेरा भाई क्या हो जाएगा, ये T8 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस 7d हो जाएगा बराबर कितना आपका 17, क्योंकि यहाँ कितने 14 में से एक घटेगा का तो 13 बचा, ठीक है, और यहाँ 8 में से एक घटेगा तो 7 बच जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये आपकी सेकंड हो जाएगी। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। और सॉल्व भी नहीं करना चाहते तो आप एक काम करो, इसको भी इक्वेशन ना मानो, आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल दो, तो 7d को आप उधर पहुंचा दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 7d, ठीक है, 7d हो जाएगा। इसको आप पुटिंग फर्स्ट कर दो, पुटिंग फर्स्ट जब आप करोगे तो आप यहां इसमें पुट करोगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, a की जगह पे आपको क्या रखना है, 17 माइनस 7d, ठीक है, 7d प्लस का 13d बराबर कितना आपका 29। और आप देखिएगा कि 17 को आप उधर पहुंचाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और 13 में से जब ये 7 घट जाएंगे और 13 में से 7 घटेंगे तो आपका 6d रह जाएगा, और ये आपका 29 माइनस 17, तो ये 6d बराबर यहाँ आपके 12 बचेंगे, और इससे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो d की मेरे भाई वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 6 दूनी 12 करके आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, इतनी आसानी से, वेरी वेरी इजी है। तो आप d की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, यानी आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग में भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसमें आपसे बोला है समांतर श्रेणी का एक पद इतना है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है, तो यहाँ कौन सा पद आएगा, ठीक है, अगला पद का मतलब इसके बाद में कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, तो आप लिखोगे भैया यहाँ कितना है, ये 1√2 है, इसको मैं क्या करूंगा, 8 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, 8 के जब मैं फैक्टर करूंगा रूट के अंदर तो 4 दूनी 8 लिख सकता हूँ, और 4 बाहर आके कितना हो जाएगा 2√2। तो आप बोलोगे ये कितना आ रहा है भैया, 2√2 आ रहा है। तो ऐसे 18 को मैं क्या लिखूंगा, रूट में 18 है तो 9 गुणा 2 लिख दूंगा, और ये बाहर आके कितना हो जाएगा, 3√2 आ जाएगा, तो ये बाहर आके कितना हो जाएगा, 3√2 आ जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, 1√2, 2√2, 3√2, तो आगे का क्या होगा, आप बोलोगे 4√2, और 4√2 को जब आप अंदर भेजोगे तो अंदर जाके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, और इंटू 2, क्योंकि 16 बाहर आके कितना 4 आपका हो जाएगा, तो इसलिए 16 दूनी कितना 32, और 32 यानी ऑप्शन जो आपका ए है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, रुकिएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्लास है, सभी को पता चलनी चाहिए कि ये वाली क्लास जो है कितनी बढ़िया है, और यहीं से प्रश्न जो है डायरेक्ट एग्जाम में फंसेंगे। आप देखना, इसमें कहा गया किसी समांतर श्रेणी के का सार्वंतर दिया गया है, जब से सार्वंतर पूछ रहे थे अब दिया गया है, -4 सार्वंतर दिया है, और 10वां पद आपका कितना है, 8 है। तो मेरे भाई 10वां पद कितना है आपका, 8 है, और 10वां पद क्या होता है, T10 होता है, और ये कितना है आपका -8 है। और आपसे ए की वैल्यू आपसे पूछिए, ए क्या है, प्रथम पद। तो जब आप T10 निकालोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा बराबर -8, और यहाँ a की वैल्यू आपको दी देंगे, ये तो निकालना ही है, +9 इंटू आपके पास यहाँ d की वैल्यू कितनी है, -4 बराबर -8, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 आपका हो जाएगा, 36 बराबर -8, और ये 36 उधर जाके किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 36 - 8। तो ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाएगी, 36 में से 8 जाएंगे तो आपकी 28 बचेगी, और जो कि आपका ऑप्शन सी में दी हुई है। बहुत ही आसानी से आप सभी प्रश्न को कर सकते हो दोस्तों, यानी समांतर श्रेणी से कम आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो वो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आपके आ जाएंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। इसमें आपसे बोला गया है भैया कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद आपको इतना दिया हुआ है, तो आपसे कहा गया है कि भैया Tn बराबर कितना दिया हुआ है, 3n - 4 दिया गया है।
तो इसका 10वां पद आपको निकालना है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, 10 रख दो भाई, n बराबर यहाँ n है तो यहाँ n है, तो n बराबर क्या रख दो, 10 रख दो। और जैसे ही आप 10 रखोगे तो t10 बराबर कितना आपका आ जाएगा, 3 × 10 माइनस के 4, कितना आपका आ जाएगा, 30 माइनस 4, और यहाँ कितना आपका आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 26 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बिना देरी करते हुए। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत ही इजी प्रश्न दोस्तों। एग्जाम को इतना नहीं बताएं कि ये बहुत ज्यादा हाई होगा, बहुत ज्यादा पर होगा। वेरी वेरी इजी प्रश्न आते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे कहा गया है एक श्रेणी दी गई है, अनुक्रम श्रेणी दी गई है, और इसमें 3, 6, 9, 12 डॉट 111 तक पद है। तो पदों की संख्या मेरे भाई क्या होती है आपकी, n होती है। आपको n निकालना है, तो n आपको फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया प्रथम पद, तो यहाँ 3 रख दोगे। d की वैल्यू क्या होती है, t2 माइनस t1, 6 में से जब आप 3 को घटाओगे तो आपका 3 रह जाएगा। और अंतिम पद आपको दिया हुआ है l बराबर 1 1 1। अब आपसे n पूछा है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, l बराबर मेरे भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो l कितना है आपका, 111 है, a की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1 इंटू ए, डी की वैल्यू 3। ये इधर आके घट जाएगा तो आपका 108 रह जाएगा, और बराबर यहाँ कितना है, n माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करोगे मेरे भाई, 3 से इसको कट जब करोगे, 3 से कट करोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, तो आपका 36 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो 36 प्लस 1 बराबर n, और n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 37, यानी 37 जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम को लेकर ज्यादा टेंशन ना ले। अब इसमें सत्य असत्य के बारे में भी एक प्रश्न आता है दोस्तों, 2023 का प्रश्न है। समांतर श्रेणी आपको दी गई है, और भैया इसमें आपसे कहा गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी 21, 18 और 15, डॉट डॉट का 15वां पद अगर 21 है तो आपको बताना है कि सत्य होगा, असत्य होगा, दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइएगा। तो सीधा सिंपल बस इसका एक ही है तरीका है कि आप पहले इसका 15वां पद निकाल के देख लो, अगर 21 आ जाए तो सत्य है, नहीं आए तो असत्य है। ठीक है, तो देखो दोनों तो हो ही नहीं सकता, और जब दोनों भाई 21 आए या ना आए तो दोनों क्यों होंगे। ठीक है, और ये वाला फिर वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे ऑप्शन से दो ही बचे, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। तो आपको पता है कि भैया ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप बोलोगे ए की वैल्यू 21 है। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आप निकालोगे, इसमें से इसको घटाओगे, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो डी की वैल्यू क्या करोगे, 18 माइनस आपका 21, तो डी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, माइनस का 3। और बताना है कि इसका 15वां पद कितना है, 21 है। तो इसका 15वां पद जब आप निकालोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है T15। T15 बराबर क्या होता है, a प्लस 15 में से 1 घट जाएगा तो 14 रह जाएगा, और ये d। अब आप यहाँ वैल्यू रख के देख लो, पता चल जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 21 है, प्लस यहाँ कितना है 14, और d की वैल्यू कितनी है, -3। तो भैया ये तो वैसे ही नहीं होगा, 21 और 14 3 माइनस के 42, और ये रह जाएगा आपका माइनस का 42, माइनस का 21 आपका आएगा घटाने पर। तो 21 तो आ रहा है बट माइनस का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य नहीं होगा, क्या होगा, असत्य है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ 21 आ जाता तो क्या हो जाता, सत्य हो जाता। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। और प्रश्न नंबर 10 में आपसे बोला है कि 0 और 500 के बीच 7 से सभी गुणांकों का योगफल कितना होगा। तो 0 और 500 के बीच कौन सा होगा, तो आप पहले लिखोगे 0 के बाद क्या होता है, 7 ही आता है, 7 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 21 आता है, ऐसे ही डॉट 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 जाती जाती है। तो 500 के बाद कौन सा नंबर आता है जो आपका इससे डिविजिबल है। तो भैया 500 के बाद कौन सा आएगा, ये पहले आपको निकालना है। तो अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो अंतिम पद आपको पता नहीं है क्या होगा। तो भाई पता करने के लिए आप क्या करो, या तो आप 7 से भाग देके देख लो। अब 7 से कैसे भाग देके देखोगे, देखो 499 में 7 से भाग जाएगा नहीं, सिर्फ इसमें ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 7 7 49, और यहाँ 7 आना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि 7 7 49, 7 एकम 7, 8 होगा तो भी नहीं जाएगा भाग, या 0 होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि 7 के सभी गुणक
500 के बीच, तो भैया 7 इसको भी आपको शामिल करना पड़ेगा। तो लास्ट में आपका कितना आपका आ जाएगा 497, इतना आपका आ जाएगा 4 यानी 0 और 500 के बीच का इतना आपका आ जाएगा। तो आपको पता है कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 7 है और डिफरेंस भी सबका 7 ही होगा और एल की वैल्यू कितनी है आपकी 497। तो आपसे योगफल आपसे पूछा है। अब योगफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। बिना एन की वैल्यू पता होए तो आप कैसे निकालोगे योगफल। तो जब एन की वैल्यू आप निकालोगे तो इसका एक बहुत ही बेसिक में आपको फॉर्मूला बताऊं क्या आपको लगाओगे। सबसे पहले यहां आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे ए बराबर दो एल बराबर वाला क्या लगाओगे मेरे भाई, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, इस इधर कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, इसको हटाओ, एल बराबर फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो एल की वैल्यू कितनी है आपकी 497 है बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7 है और यहाँ एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है ये भी 7 है। तो 7 आपका यहाँ आ जाएगा, इधर आके घट जाएगा तो कितना आपका रह जाएगा 490 रह जाएगा, क्योंकि ये 7 किसका प्लस है, यहाँ ये प्लस का है, इधर आके घट जाएगा, कितना रह जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू ए 7 और 7 से जब आप इसको काटोगे 7 7 49 70 बार जाएगा और 70 बार जाएगा तो 70 बराबर एन माइनस 1 और ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो एन बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा और जब एन बराबर 71 आ जाएगा तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला जब आप लगाओगे एस एन बराबर, तो आप क्या लगाओगे 71 पद आए हैं तो आप क्या लगाओगे 71 यहाँ लगोगे, ठीक है। तो आप 71 जब लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है एन बाय 2 और दूसरा क्या होगा ए प्लस एन, तो इसको लगा लो चाहे बड़े वाले को लगा दो, या क्या आ जाएगा 71/2। ए की वैल्यू को और एल की वैल्यू को जब आप जोड़ोगे इन दोनों को आपको क्या है जोड़ना है, तो 97 में जब आप 7 को जोड़ोगे तो आपका 504 आपका आ जाएगा, कितना आएगा 504 और जब आप 2 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 25 और ये 2, तो आपका मेरे भाई कितना आ जाएगा 71 और ये 252। अब आप देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2, लास्ट में 2 जरूर आएगा, ये होगा नहीं, 0 आ नहीं सकता, इनमें से कोई होगा नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 17892 जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और फाइनली दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न पर, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्न पर आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा इन प्रश्नों को भी हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं दोस्तों। देखिएगा यहां आपसे बोला है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद आपको कितना दिया हुआ है, यहां आप लिखिएगा भैया कोई समांतर श्रेणी है तो इसका 17वां पद, टी 17वां पद कितना दिया है आपका, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये तो वैसे ही है, तो उसका जो 10वां पद होगा T10 से कितना है 7 अधिक है, तो हो गया 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा ए प्लस कितना 16D बराबर यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस का यहाँ आपका कितना हो जाएगा 9D और प्लस के 7, इतना आपका आ जाएगा। तो आप क्या करोगे इसको इधर आके घट जाएगा ये, और यहाँ आके जब ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले तो ए से ये काट दो और ये 10 में से ये घटेगा, 16 में से 9 जब जाएंगे तो आपके 7D रह जाएंगे और यहाँ आपका 7 रह गया, 7 से एक बार गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये ज्यादा कुछ बड़ा प्रश्न नहीं था, वेरी वेरी शॉर्ट प्रश्न था, 2 नंबर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसानी से आप कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की, और प्रश्न नंबर सेकंड को पहले आप आराम से पढ़िएगा और देखिएगा इसमें क्या बोला है। कि बोला है कि इसमें कि भैया एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवांतर 4 और -3 क्रम से दिए गए हैं, तो प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आप कहोगे भैया तो यहाँ तो हमें कुछ पहले से सब दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है और वही सारवांतर आपका कितना है -3 है, तो आपसे क्या पूछा है प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो भैया प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं तो आपको समांतर श्रेणी तो पता ही होगी, समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, तो प्रथम 4 पद ही तो निकालने हैं। तो पहला पद क्या होगा, पहले पद आप क्या मानोगे T1 होगा, दूसरा T2 होगा, तीसरा T3 होगा, चौथा T4 होगा, यही तो होंगे। तो आप पहला पद जब आप निकालोगे T1 तो वो तो ए की वैल्यू ही होती है, ए की वैल्यू ही तो होती है, और जब आप दूसरा जब आप निकालोगे तो दूसरा क्या होगा, तो आप बोलोगे A प्लस डी होगा। तीसरा क्या होगा, एक जो डी है
डी की जो वैल्यू है वो एक एक बढ़ती जाती है। यहाँ डी नहीं था, यहाँ डी आ गया, अब यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस 2डी आपका आ जाएगा, यहाँ क्या होगा ए प्लस 3डी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये बढ़ता हुआ जाता है समांतर श्रेणी में। तो आप क्या करोगे, ए और डी की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ए की वैल्यू कितनी है 4 है, कामा ए की वैल्यू 4 है प्लस यहाँ कितना है माइनस के 3, कॉमा ए की वैल्यू 4 है प्लस 2 इंटू यहाँ माइनस का 3, कॉमा ए की वैल्यू 4 है प्लस के 3 इंटू माइनस का 3। ठीक है, अब आप देखिएगा पहला 4 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, तो आपका 1 रह जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस के 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, माइनस के 9 में से 4 जाएंगे तो ये आपके माइनस के 5 आपके आ जाएंगे। तो ये क्या होंगे, प्रथम आपके 4 पद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से कर सकते हो, इतना बड़ा नहीं है प्रश्न। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। यहाँ से कहा है समांतर श्रेणी के, ये आपको समांतर श्रेणी दी गई है 216 तक का मध्य पद आपको निकालना है। तो पहले इसमें पदों की आप संख्या निकाल लो, मध्य पद तो बहुत बाद की बात है। तो जब आप पदों की संख्या जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे यहाँ ए बराबर क्या है आपका 6 है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या निकालते हैं T2 माइनस T1, 13 में से जब 6 जाएंगे यहाँ लिख लो 13 माइनस 6 बराबर 7। ठीक है, एल की वैल्यू आपको कितनी दी है 216, और जब 216 दिए तो पहले आप एल बराबर फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आपको एन यहाँ फाइंड आउट करना है। एन को जब आप ज्ञात करोगे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखिएगा यहाँ लगाओगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 216 है, ए की वैल्यू 6 है प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। तो ये इधर आके घट जाएगा और 6 इधर आके घट जाएगा, तो आपका 210 रह जाएगा, और यहाँ आपका एन माइनस 1 इंटू ए 7, और 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 30 आपका आ जाएगा। तो 30 बराबर एन माइनस 1 आपका है दोस्तों, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आपका आ जाएगा 31। अब आपसे क्या पूछा है, मध्य पद पूछा है। तो मध्य पद के दो फॉर्मूले होते हैं, एक जब लगता है जब वैल्यू विषम दी हो, और एक होता है जब सम दी हो। तो यहाँ देखो मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखा हूं, अगर यहाँ सम आ जाता तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 वाह पद। ठीक है, और जब विषम हो ऑड हो तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला क्या होगा n प्लस 1/2 वाह पद। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, दो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपसे मध्य पद पूछा है जबकि ये क्या है विषम है। तो n बराबर क्या है, ये विषम है यानी ऑड है, तो आप कैसे निकालोगे, और जब विषम होता है ऑड होता है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है मध्य पद के लिए, मध्य पद बराबर कितना हो जाएगा यानी n प्लस 1, तो n की जगह क्या आ जाएगा 31 प्लस 1/2, यानी आपका कितना हो जाएगा 32/2, वही कितना आ जाएगा 16वां पद। अब आपको 16वां पद आपको निकालना है, 16वां पद निकालना है, और 16वां पद निकालने के बाद में आपको पता होना, पहले इसका आंसर तो यही आ गया, कौन सा पद होगा 16वां होगा। अब चाहो तो 16वां पद की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो पहले आप क्या निकालोगे T16 आप निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 15d। तो आप लिखोगे a की वैल्यू कितनी है 6 है, वो ये 15, और d की वैल्यू कितनी आपकी आई थी, इसमें से इसको उठाया था तो 7 आई थी, तो ये इतना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ 6, और 15 7 कितना होता है 105 होता है, और जब 105 हो जाएगा तो जब आप इसको जोड़ोगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा, 6 को जब आप इसमें जोड़ोगे 111। ठीक है, तो जो इसकी जो 16वां पद होगा, जो मध्य जो में जो वैल्यू आएगी, इसके बीच की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा 16वां पद होगा, और वहां क्या होगा 111 होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि समांतर श्रेणी, ये आपको समांतर श्रेणी दी है, कौन सा पद क्या है 78 है, ये आपको निकालना है। तो कौन सा पद दिया जाए, तो डायरेक्ट आप वो किसकी वैल्यू होगी Tn की वैल्यू होती है 78। ठीक है, पता नहीं है कौन सा पद है तो n मान लिया है, a की वैल्यू कितनी है 3 है, और d की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 यानी 5। तो आप जानते हो Tn बराबर, जब आप फॉर्मूला लगाओगे Tn बराबर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू कितनी है 78 बराबर a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 आपका यहाँ है, और इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो बेटा ये यहाँ के घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो कितना रह जाएगा 75 आपका आ जाएगा बराबर n माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 5 है, अब 5 से कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा।
ठीक है, तो आपका क्या रह जाएगा 15 बराबर n माइनस वन, और ये माइनस का 1 है, इधर आके क्या घट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, जुड़ जाएगा इधर आके, क्योंकि माइनस का है तो इधर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है भैया, 16वां पद जो है वो कौन सा होगा, 78 होगा। पूछा है कौन सा पद, तो कौन सा पद है, 16वां पद है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। इसमें आपसे कहा गया है, इसमें भी हमसे बोला है कि किसी समांतर श्रेणी दी गई है, ये इसका कौन सा पद 81 है। तो कौन सा पद बोला है, तो आप तुरंत समझ गए, Tn बराबर है माइनस का 81, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 21 है, और जबकि d की वैल्यू कितनी है, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 3। ठीक है, तो जब आप निकालोगे कौन सा पद है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी वैल्यू माइनस का 81 है, a की वैल्यू आपकी 21 है, प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, माइनस का 3। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस के 81 और माइनस का 21, तो इधर आके घटेगा, और घटने के बाद में कितना रहेगा, n माइनस वन, और यहाँ कितना आपका हो जाएगा, माइनस का 3। तो जब आप इनको घटाओगे तो कितना रह जाएगा, माइनस का कितना, माइनस माइनस प्लस होता है, बट चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 102 आपका आ जाएगा। और 102 आने के बाद में इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 3 n माइनस वन, तो देखो इससे ये कट गया, और 3 से जब इसको काटोगे तो कितनी बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक बचेगा 3 चौक 12, n माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 35 आ गई। और जब n की वैल्यू 35 आ जाएगी, तो इसमें बोला है कौन सा पद होगा, 35वां जो पद होगा वो कितना होगा आपका, माइनस के 81 होगा। और क्या समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, अब कोई पद शून्य निकालना है, तो 35वां पद, कोई पद निकालना है ना, तो पता नहीं भैया कौन सा पद होगा, तो वो पद आपको निकालना है। तो इसमें पूछा है क्या समांतर श्रेणी का कोई पद यानी कोई पद जो होगा T16, T0 आएगा, कौन सा पद क्या है, शून्य होगा। तो आप n आप ले लो, इसको आप ले, एक काम करो, कोई पद, तो आप निकालो Tn बराबर, पता चल जाएगा कौन सा पद शून्य है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये 0, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी 21 है, प्लस n माइनस वन, और ये कितना है आपका माइनस का 3 बराबर 0। ये 21 प्लस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 3, और यहाँ n माइनस वन, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, अंदर नहीं किया है, बाहर ही कर दिया है, बराबर माइनस का 21, और माइनस से माइनस कट हो गया, और 3 से कितनी बार 7 बार जाएगा, वो ये माइनस का है, उधर जाके जुड़ जाएगा, तो n बराबर मेरे भाई कितना आपका आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो 8वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपने मास्टरमाइंड अनसॉल्व्ड सब में देख सकते हो, ये सभी प्रश्न उसमें मिल जाएंगे आपको। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, और प्रश्न नंबर देखिएगा 6 में आपसे क्या बोला है, यहाँ बोला है उसे समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, T31 आपको फाइंड आउट करना है, जिसका 11वां पद 38 है, और 16वां पद कितना है, 73 है। तो भैया 11वां पद आपको जब निकालोगे तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, T11 आपको कितना दिया है, 38 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10d बराबर 38। आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। और 16वां पद जब आप निकालोगे, T16 आपको कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस का 15d बराबर कितना है आपका, 73 है। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, सोल्व कर दो। सोल्व जब करेंगे, जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ, जब आप इनको हल करोगे तो देखो a प्लस के 15d बराबर कितना है, 73, और यहाँ कितना है, a प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। तो जब आप इसको घटाओगे तो चिन्ह बदलोगे, माइनस माइनस माइनस, और जब ये a से ये कट जाएगा, और a से ये कट जाएगा, तो आप यहाँ से d की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। और जब d की वैल्यू आप निकालोगे तो देखिएगा क्या निकलेगी, d की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से जब 10d जाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे, 5d रह जाएंगे। और 73 में से जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ से हासिल लोगे, 13 में से 8 जाएंगे, 5 रह जाएंगे, और यहाँ 6 रह जाएंगे, 6 में से जाएंगे 3, और 5 से कितनी बार, 7 बार, तो आपके पास d की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आपकी आ जाएगी। और जब 7 आ जाएगी तो आप आसानी से a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। और a की वैल्यू कैसे निकालोगे, पुटिंग फर्स्ट या सेकंड कहीं पे भी रख दो, तो आप रख दो पुटिंग फर्स्ट। और जब आप इसको पुटिंग फर्स्ट जब आप यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू को,
तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा a प्लस का 10d, डी की जगह कितना आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, बराबर कितना है, 38 है। तो a प्लस का कितना आ जाएगा 70 आपका आ जाएगा, बराबर 38। ठीक है दोस्तों, और ये 70 जो है उधर जाके घट जाएगा, और उधर जाके जब ये घट जाएगा तो आपका देखो क्या रह जाएगा, यानी आप लिखोगे 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 0 में से यानी 10 में से 8 जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और यहाँ 6 में से जब 3 जाएंगे तो आपके 3 आपके रह जाएंगे, तो आपका कितना 32 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो माइनस के 32 है, यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, और d की वैल्यू कितनी है 7 दी है, तो आप आसानी से कोई भी अब टर्म निकाल सकते हो। अब आपसे क्या पूछा है 31वां पद क्या होगा, तो 31वां पद जब आप निकालोगे मेरे भाई, तो यहाँ से कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखोगे t31, और t31 क्या होगा a प्लस का 30d। तो a की बेटा वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 30, d की वैल्यू कितनी है 7 है। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस का 32 प्लस का 7 या 21 और ये 0, और आप इसको इसमें से आसानी से आप घटा सकते हो। तो आप कहोगे 10 में से 2 जाएंगे तो आपके 8 रह जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे यहाँ से आंसर तो 8 रह जाएंगे, और 20 में से जब 3 जाएंगे तो आपके 17 रह जाएंगे, यानी जो आपका 31वां जो पद था मेरे भाई वो आपका कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है 2 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाजित है। अब 2 अंकों की संख्या आपकी 10 से शुरू होती हैं, वो कहाँ तक जाती है 99 तक जाती हैं, ठीक है, और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 10 के बाद में देखो 10 भी नहीं है विभाज्य 3 से, ना ही 11 है, क्या है 12 है, 12 में 3 से भाग जाता है, तो आप क्या लिखोगे 12 में जाता है, 15 में जाता है, 18 में जाता है, डॉट 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 डॉट, और 99 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद में जब 100वां पद लेंगे तो 100 3 अंक की हो जाएगी ना, लेकिन यहां हमसे बोलिए 2 अंकों की। तो आपको पता है एल की वैल्यू आपकी कितनी है 99 है, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, और डी की वैल्यू कितनी है 3 है, और 15 में से जब 12 को घटाएंगे तो आपका 3 ही आएगा। तो आपसे पूछिए कितनी संख्याएं हैं, तो आपसे एन बराबर पूछिए भैया इतनी संख्या है, तो आपके पास फॉर्मूला होगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की बेटा वैल्यू कितनी रखोगे 99 आप रखोगे, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 है, प्लस एन आपको निकालना है एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी 3, और 12 बेटा यहाँ आके इधर आके घट जाएगा, और जब 12 इधर आके घटेगा तो आपका कितना रह जाएगा, आपका यहाँ रह जाएगा 87, ठीक है, बराबर एन माइनस 1, और यहाँ इंटू में 3, और 3 से जब इसको काटोगे तो 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा, कितने 2 रह जाएंगे, और 2 इधर आ जाएंगे, 3 नाम 27, एन माइनस 1, और ये माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो एन बराबर कितना आपका 30 आपका आ जाएगा। तो 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं, ठीक है, और वो 2 अंक की संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। प्रश्न नंबर 8, इसको भी आप कर सकते हो, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या जो होंगी वो 100 से बड़ी होंगी। अब 100 से बड़ी कौन सी 7 से विभाज्य होती है, पहली आपकी होती है 105, भाग देख लो 7 से भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 3 बचेगा 7 पंजे 35, तो इसी में 7 जोड़ते जाओ, तो जब 7 इसमें जोड़ेंगे तो 112 आपकी आ जाएगी। ऐसे ही डॉट 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 डॉट, लास्ट की जो होगी वो क्या होगी, लास्ट की जो होगी वो क्या होगी, वो भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। तो कितना, पहले आप 9 लोगे, चेक करके देख लो, यहां मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं, तो आप कैसे लोगे 9 लोगे, 9 9 इतना तो आएगा ही आएगा। अब लास्ट के जो अंक आएगा वो क्या होगा, तो आप पहले इसमें भाग दो, जो बच रहा हो उसी में देख लो, देखो 7 एकम 7, 2 बच रहे हैं, 2 इधर आ जाएंगे, ठीक है, 29 हो जाएंगे ना, 7 चौक 8, 1 आ रहा है। अब 1 जो है किसके संग आएगा, तो आप यहाँ क्या लोगे 4, ठीक है, और 9 ले लोगे तो भी नहीं आएगा, तो आपके अंतिम अंक कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 994, इसमें भाग जाएगा। अब आपसे कहा गया कितनी संख्याएं हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 105 है, डी की वैल्यू कितनी है, इसमें से इसको आप घटा दो तो 7 आ जाएगी, एल की वैल्यू कितनी है 994 है, और आपसे एन आपको निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल की वैल्यू कितनी है 994, ठीक है, और जबकि ए की वैल्यू कितनी है आपकी 105 है,
प्लस एन आपको निकालना है एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो जब ये इधर आके घट जाएगा तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, सेम वैसा ही है जो मैंने इससे पहले करके आपको बताया। ठीक है, इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि एग्जाम में तो आपको ही करना है। तो एक प्रश्न आप करके कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करके मुझे आंसर बताइएगा क्या आएगा, बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। अब प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला है, यहां आपसे बोला है 8 के प्रथम 15 गुणज। तो पहले क्या होगा, 8 होगा, दूसरा 2 से गुणा कर दो 16 आपका आ जाएगा, तीसरा 3 से गुणा कर दो 8 3 24 हो जाएगा। ऐसी 15वां कितना होगा, 15वां कितना होगा, तो भैया उनका क्या हो, योगफल आपको निकालना है। ठीक है, तो 15वां कितना होगा, तो 15 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 8 120, कितना आपका आ जाएगा 120। तो अंतिम जो होगा वो कितना होगा, 120 होगा। और कितने हैं 15, तो एन की वैल्यू तो यहाँ आपको दी हुई है 15, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, डी की वैल्यू कितनी है, सबका अंतर ही कितना है 8 है। ठीक है, और यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 है। तो आपको क्या निकालना है, पदों का योग। योग क्या होता है, एस होता है, और एस बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है NY2 होता है, और क्या होता है A प्लस एल। ठीक है, तो एस बराबर जब आप निकालोगे एन की वैल्यू कितनी है 15 है, 15/2। अब ए और एल की वैल्यू को जोड़ो, तो ए और एल यानी 8, ए और एल को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना है, आपका 128 आ जाएगा। तो जब 128 आ जाएगा, इससे इसको काटोगे कितनी बार, 6 बार, और ये 4 बार, और 15 का इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 की 0 आंसर लगी 6, 15 छक्के 90, 90 और 6 96, यानी 960 इनका योग आ जाएगा। आप जोड़ लेना आसानी से। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे कहा गया है मेरे भाई कि 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं कौन सी होंगी, आप कहोगे 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, डॉट 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 कहां तक 99 तक होंगी। तो इनका योगफल आपको निकालना है, और योगफल निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उससे भी पहले आपको एन की वैल्यू यहां से निकालनी है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलोगे ए बराबर मेरे कितना है 1 है, डी बराबर कितना है 2 आएगा, सबका अंतर 2 ही होगा, और एल की वैल्यू कितनी है आपकी 99। ठीक है, और आपको क्या है योगफल निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से एन निकालोगे। ठीक है, जब एन निकालने के लिए फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जब ये निकालोगे तो आप आसानी से रख दोगे। तो आप एल की वैल्यू कैसे निकालो, दी हुई है 99 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, प्लस एन माइनस 1, एन आपको निकालना है, डी की वैल्यू कितनी 2 है, ये इधर आके कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा एन माइनस 1, और इनटू में क्या 2, और 2 से ये कितनी बार 49 बार, और 49 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यह हो जाएगा 49 बराबर एन माइनस 1, और माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो एन बराबर कितना 50, एन बराबर कितना 50 आ गया। अब आपसे योगफल पूछा है, तो आपको योगफल का फॉर्मूला तो पता होगा, एस बराबर क्या होता है NY2, और यहाँ क्या होता है A प्लस एन। मैं हर बार लगा रहा हूँ, तो एस बराबर क्या है, एन की वैल्यू कितनी है 50, 50/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है और एल की कितनी है, तो ए की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू 99 है, दोनों को आप जोड़ोगे तो 100 आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ 100 रख दोगे, और 100 जब आप रख दोगे तो आप क्या करोगे, इसको काटोगे, और 100 से जब इसको काटोगे तो इसको काट दो कितनी बार 25 बार, और 25 का जब 100 में गुणा करोगे तो एस बराबर क्या आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 जो होगा उनका योग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया समांतर श्रेणी 20 19 सही 1/3 18 सही 1/2/3 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग कितना है 300 है। तो आपको यहां से n की वैल्यू निकालनी है, सीधी बात। ठीक है, तो कितने पदों का योग है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो तो हम बात की बात है, पहले आप यहां से a और d की आप वैल्यू निकालोगे। तो आप कहोगे मेरे भाई कि सर a बराबर कितना है आपका 20 है, और यहां से अगर आप d निकालोगे तो वो कितना आएगा 19 सही 1/3 में से आप 20 को घटाओगे। क्यों, क्योंकि ये आपका सर T1 होता है और ये आपका T2 होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंस निकालने का, T2 माइनस T1।
और जब आप T2 माइनस T1 करोगे मेरे भाई तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसका जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 58/3, क्योंकि 19 3 57 और 1 58 और ये माइनस के 20। नीचे बंद मान के जब आप घटाओगे तो मेरे भाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 में से, क्योंकि 58 माइनस 60 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो मेरे भाई डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2/3 आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे कहा गया है कि भैया 300 पदों में कितने पद होंगे, तो ए और डी की वैल्यू तो आ गई, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके पास आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि भैया अगर आपका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, आप कहोगे एस एन की वैल्यू कितनी दी है 300 दी है, क्योंकि पदों का योग है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे फॉर्मूला होता है NY2 और क्या होता है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल में कितना है 300 है। इतना करने के बाद में आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है इसमें कुछ भी नहीं है, देखिएगा तो सब। अब आपको n की वैल्यू तो निकालनी है, तो NY2 2A की बेटा वैल्यू कितनी है 20 है प्लस N माइनस 1 और डी की बेटा वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 2/3 है, और ये बराबर कितना है 300 के, ठीक है, ये बराबर 300 है, जीरो कट गया है, आप ध्यान में रखना ये कितना है 300 है। और जब 300 है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 को उधर भेजोगे तो उधर कितना हो जाएगा बेटा 600 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका n और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2n/3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2/3 यहां आपका आ जाएगा, और 2 इधर आके कितना हो जाएगा बेटा 600 हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसका एलसीएम लोगे बेटा तो 3 इधर आके कितना हो जाएगा बेटा 120 हो जाएगा, और 120 में जब आप 2 को जोड़ोगे तो जब आप इनका यही एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, माइनस का 2n आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएंगे, अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बराबर कितना है 600 है, और फिर 3 को भी उधर भेज देंगे तो 1800 हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करोगे, n तो आपका है ही है 120 और ये 2 कितने हो जाएंगे आपके 122 माइनस के 2n बटे, और ये जो 3 है 3 को आप उधर भेज दोगे तो 3 गुणा कितना आपका हो जाएगा 600। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है आपके, अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है तो कमेंट भी आप कर सकते हो। और आप यहां से 2 कॉमन लोगे बेटा और n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉमन लिया, जबकि n का आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 61n, क्योंकि 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ कितना 61 रह जाएगा, और n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ले लिया तो n रह गया, और n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। इधर कितना आपका आ जाएगा बेटा 3 गुणा 600, और 2 से जब आप इसको काटोगे तो बेटा कितनी बार जाएगा 300 बार, और 300 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 61n माइनस का n स्क्वायर इक्वल 900। इन दोनों टर्मों को आप क्या उधर पहुंचा दोगे, और जब आप इन दोनों टर्मों को बेटा उधर पहुंचा दोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा बेटा, यहाँ रह जाएगा n स्क्वायर माइनस 61n प्लस के 900 बराबर 0। अब आपको बेटा 900 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 61 आए, तो बताइएगा क्या फैक्टर होंगे। मैं यहां आपको एक तरफ करके बता रहा हूं कि भैया जब 900 आप लोगे तो 900 को आप कितने भागों में तोड़ोगे, आप कहोगे 9 गुणा 100, और 9 को कितने में तोड़ते हैं 3 इंटू 3, और 100 को किसमें तोड़ते हैं 2 इंटू 2 4 हो गया, और 5 इंटू 5। अब आप देखिएगा 3 3 9 9 तो नहीं 18 18 तो नहीं 36, तो आपका 36 हो जाएगा, और प्लस 55 25, और 36 और 25 बेटा कितने होते हैं 61 होते हैं, और 36 और 25 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो आप यहां क्या लिखोगे मेरे भाई कि n स्क्वायर माइनस 36n प्लस के 25n प्लस 900 को आप क्या लिखोगे 36 इंटू 25 इक्वल 0, तो n स्क्वायर माइनस 36n और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25n हो जाएगा, और यहां प्लस के 36 इंटू 25 आपका हो जाएगा बराबर 0। यहां से आप कॉमन लो, और यहां से जब आप कॉमन लोगे तो आपको n कॉमन मिल जाएगा, तो n माइनस 36 आपका हो जाएगा, और यहां से आप माइनस के 25 कॉमन लो, तो माइनस के जब 25 कॉमन लोगे तो आपका क्या रह जाएगा n माइनस 36 बराबर 0। और जो 2 बार आया है उसको आप कितनी बार लिखोगे 1 बार लिखोगे, और 1 बार लिखने के बाद में आप क्या करोगे देखिएगा, और n माइनस 36 और ये आपका हो जाएगा n माइनस 25
बराबर 0। ठीक है, इतना आ जाएगा तो n की वैल्यू दो आएंगी, एक 25 होगा और एक 36 होगा। अब आपको ये बताना है कि भैया 25 इसमें से करेक्ट है या 36 करेक्ट है, बताइएगा। अब आप कहोगे दोनों ही करेक्ट है, तो दोनों का ही योग कितना आएगा, 25 और 36 जब आप यहां रखोगे तो आपका कितना आएगा, यही आपका निकल के आएगा। ठीक है, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका यही आएगा। तो आपके जो आंसर होंगे या तो 25 होगा या 36 होगा। लेकिन अगर फिर भी आप निकालना चाहते हैं योग कितना है, तो आप यहां 25 रख के देख लो, पता चल जाएगा। तो n की वैल्यू कौन सी करेक्ट होगी, अगर आप यहाँ 36 रख के देखोगे तो 36 जैसे ही आप यहाँ रखोगे 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 18 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा था, यहाँ आप जैसे ही रखोगे, इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ रखोगे कितना 36 रखोगे, यहाँ आपने 36 रख दिया, 36 के आधे 18 हो गए और यहाँ 40 हो गए और यहाँ आपने 36 रख दिया 35, और 35 3 से कटेगा नहीं, और 35 3 से कटेगा नहीं तो ये सॉल्व होगा नहीं। अब 25 भी तो 3 से नहीं कटता, लेकिन 25 में से जब एक घट जाएगा तो आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं चेक करके आपको एक बार बता दूं कि कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या रखोगे, यहाँ 25 रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25/2 आपका आ जाएगा। और यहाँ कितना है, ये 40 है, और यहाँ आप 25 रखोगे तो 24 रह जाएगा। और 3 से 8 बार और 8 दूनी 16, माइनस की जब आप 16 कर दोगे तो बेटा यहाँ आपका कितना रह जाएगा, यहाँ आपका कितना रहेगा, 24 रह जाएगा। और 24 में जब आप 2 से इसको काट दोगे तो 12 बार आएगा, और 12 बार आएगा, और 25 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 300 आपका आ जाएगा। ठीक है, जबकि आप 36 यहाँ रखोगे तो 36 जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो यहाँ 35 रह जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, उससे ये नहीं आएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कैसे होगा, आप चेक भी कर सकते हो। और जब आप चेक करोगे तो क्या करोगे, इस वाले में पुट करके देख लो। तो आप क्या करोगे कि n की वैल्यू क्या है 25, तो n बराबर 25 से जब आप यहाँ रखोगे तो 25/2 आपका हो जाएगा। यहाँ आपका कितना 2 है, a की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू 20 है, तो 20 दूनी आपकी 40 हो जाएगी। और प्लस n की वैल्यू कितनी है 25, 25 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 24। और d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2/3। इसको आप सॉल्व करके देख लो, देखो 3 से कितनी बार 8 बार, और 8 दूनी 16, तो 25/2, और यहाँ कितना 40 में से 16 जाएंगे तो आपको कितने रह जाएंगे, 24 रह जाएंगे। और इससे ये कटने के बाद में 12 आपका आ जाएगा। 12 का जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आपका आ रहा है, और जब 300 आ रहा है तो आपने तुरंत टिक लगा दिया, तो आपको एग्जैक्ट पता चल गया। और नहीं पता चल रहा तो आप इसके आंसर को यहीं पर ही छोड़ सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। और प्रश्न नंबर 12 में आपसे कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 16वें पद का 3 गुना होगा। 16वां पद नहीं होगा, यहाँ 11वां पद होगा। ठीक है, 16वां नहीं होगा, 11वां होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लेना। तो आप क्या करोगे दोस्तों इसमें, तो सबसे पहले आप कहोगे चौथा पद 0 है, तो आप क्या लिखोगे T4 बराबर 0। और T4 बराबर जब आप 0 कर लोगे भाई तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस का 3d, एक कम हो जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा, a की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, माइनस का 3d। और जब माइनस का ये 3d आपकी आ जाएगी तो अब आपसे क्या कहा गया, सिद्ध करो। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ यानी पीटी। जब आप प्रूफ करोगे मेरे भाई तो प्रूफ क्या करना है, T 25वां पद जो है और वो 11वें पद का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। ये आपको क्या है, प्रूफ करना है। तो आप क्या ले लो, LHS ले लो, LHS ले लो और फिर RHS ले लो। तो जब आप यहां से मेरे भाई LHS जब आप ले लोगे, LHS लोगे तो LHS क्या है T25, और T25 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा क्या होता है आपका a प्लस का 24d। ठीक है, और a की बेटा वैल्यू कितनी है आपकी, आप कहोगे माइनस का 3d। और जब आप बेटा माइनस के 3d आप यहां रख दोगे 3d, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 24d, और जब ये घट जाएगा तो आपका कितना रह जाएगा 21d। और तो 25वां जो टर्म आया वो कितना आया आपका 21d आया है। और इसके बाद में जब आप RHL लोगे, यहाँ RHL जब आप लोगे बेटा, और RHL क्या है आपकी 3 इंटू T11, तो 3 इंटू 11 का मतलब क्या हो जाएगा a प्लस का 10d। ठीक है बेटा, तो 3, और यहाँ a की बेटा वैल्यू आप कितनी रखोगे, अभी अभी आपने निकाली है, a की वैल्यू कितनी है माइनस के 3d। और माइनस का जब आप 3d आप यहाँ रख दोगे, माइनस का 3d प्लस का ये 10d बेटा, तो घट के कितना बचेगा, आप कहोगे सर 7d, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 21d आ जाएगा। और दोनों जब आपस में बराबर आ गए तो आप कहोगे सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, LHL इक्वल आपकी क्या है RHL।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। देखिएगा, इसमें आपसे बोला ये जो है आपका समांतर श्रेणी की कंडीशन पर बेस्ड प्रश्न है। देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया कि भैया के का मान आपको निकालना है, तो ये एक वैल्यू दी है k प्लस 9, 2k प्लस 1, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, यानी समांतर श्रेणी के ये ट्रम है। अब ट्रम है तो बेटा इनकी कंडीशन क्या होगी, तो इनकी देखो बेटा कंडीशन क्या होती है, समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होती है, समांतर जो आपकी श्रेणी होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, वो तीन चीजों पर डिपेंड होती है, ए बी और ये सी, तीन टर्म पर डिपेंड होती है। और इसकी कंडीशन क्या होती है, जो बीच वाला है, जो मिड का है, इसका क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, बीच वाली का 2 गुना शेष दोनों का योग, तो बराबर क्या होगा, ए प्लस सी। ये जो कंडीशन है ये आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी में ही लगाओगे, तो पहले आपकी वैल्यू क्या है, आपकी आप पाओगे k प्लस 9 है, दूसरी आपकी क्या है 2k माइनस 1 है, तीसरी आपकी क्या है बेटा 2k प्लस 7 है। तो आप देखो ये वाली क्या हो गई, a हो गई, ये b हो गई, ये c हो गई। इस तरीके से मान के आप कर सकते हो, और जब इसको मान के आप करोगे तो यहां आप देख रहे हो बेटा कि बीच वाली का ट्वाइस, यही वाली कंडीशन को फॉलो कर लो आप, तो बीच वाली का क्या करोगे, ट्वाइस करोगे, तो ट्वाइस जब करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2k माइनस 1 आपका आ जाएगा, इक्वल इन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी k प्लस 9 प्लस 2k प्लस 7। इसका जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4k हो जाएगा, माइनस 2 आपका हो जाएगा, और इनको जब आप ऐड करोगे तो 3k और 9 और ये 7 कितने हो जाएंगे आपके, 16 हो जाएंगे। ठीक है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जबकि 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 4k में से 3k जब आपके घट जाएंगे तो बेटा क्या रह जाएगा, ओनली k रह जाएगा, और 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप k की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, और वैसे भी ये इक्वल होगी, अगर आप चेक करना चाहो तो 18 इसमें रखकर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, फॉलो ये इसे कोई ही करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 14 की। 2 और 100 के बीच सभी विषम, अब 2 और 100 के बीच में कौन सी आती है, विषम जो संख्याएं हैं वो उनके पूर्णांक हैं, और वही संख्या लिखनी है जो क्या है 3 से विभाज्य हो। तो आप कहोगे 2 और 3 के बीच में विषम कौन सी होती है जो 3 से विभाज्य हो, तो पहली 3 होती है, 6 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 6 तो सम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी इसके बाद में 9, 9 के बाद में क्या आएगी, 12 आएगी नहीं, क्यों, 12 सम है, तो उसके बाद में क्या आएगा 15, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। अब 99 आपका आ जाएगा, क्यों, 99 आपका क्या है, 3 से विभाज्य है, और ये एक विषम है। ठीक है, तो आपसे पूछा है विभाज्य, तो इनके योगफल आपको निकालना है बेटा। तो जब आप मेरे भाई योगफल निकालोगे तो आपके पास आप कहोगे a बराबर मेरा 3 है, और d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, जब आप करोगे तो 9 माइनस 3 यानी आपका 6 आ जाएगा, और मेरे भाई l बराबर आपका क्या है 99 है, और जब l बराबर 99 है तो आपसे योग पूछा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। l की वैल्यू भी दी है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसमें n निकालोगे, कितने टर्म इसमें होंगे, और n निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू कितनी है बेटा 99 है, इसकी वैल्यू कितनी 3 है, प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1, और d की बेटा वैल्यू कितनी है 6। ये बेटा इधर आके घट जाएगा, और जब घटेगा तो आपका 96 रह जाएगा, n माइनस 1, और यहाँ कितना आपका आ जाएगा 6, और 6 से ये कट जाएगा, 6 कम 6, और यहाँ 3 रह जाएंगे, और 6 चिंग 36। तो आप कहोगे कि मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 बराबर कितना 16 आ जाएगा, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 17, यानी टोटल नंबर कितने होंगे 17 आपके होंगे। बट आपसे क्या पूछा है, इनका योग आपसे पूछा है, तो आप योग निकालोगे तो क्या निकालोगे आप, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो जब आप एस 17 वाली टर्म आप निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ 17/2 आपका आ जाएगा, और यहाँ 2a की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास, आप कहोगे 3 है सर, तो आप यहाँ 3 रखोगे। ठीक है, प्लस 16 में से 17 में से एक घटेगा, कितना 16 रह जाएगा, और डी की वैल्यू 6 है, सॉल्व कर लो, और जब आप करोगे 17/2 आपका 2 आ जाएगा बेटा यहाँ,
और ये आपका कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 16 छिक्के 96 यहाँ आपका आ जाएगा। और जब आप इनको करोगे ऐड तो 17/2, और जब ऐड करने के बाद में कितना आपका आ जाएगा 102 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 102 आने के बाद आप तो आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हो। और जब आप इसका इसमें भाग दोगे बेटा तो 2 से बेटा कितनी बार जाएगा, ये 2 से कितनी बार जाएगा 51 बार जाएगा। ठीक है, और 17 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 17 एकम 17 की 7 आपकी आ जाएगी, हासिल 1 लग जाएगी, 17 पंजे 85 और 1 86 आपका आ जाएगी। यानी 867 जो है इनका योग होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों, सभी बहन भाई एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। और प्रश्न नंबर 15 करने से पहले आप पहले इसका कमेंट करके बताइएगा कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो बताइएगा क्या होगा इसमें। इसमें कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो आप कहोगे सर ए बराबर आपको दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और अंतिम पद क्या होता है बेटा, आप कहोगे एल होता है, ये आपको 45 दिया हुआ है, और इनका जो योग है वो 400 है। ठीक है, और इनके पदों की संख्या n निकालना है और सार्वधातर निकालना है। तो आपको ये दोनों चीजें दी हुई है, और आपको s यानी सम ऑफ नंबर भी दिया हुआ है 400। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, d निकालना है बेटा, और d निकालने के बाद में d और l दोनों ही निकालने, नहीं पदों की संख्या निकालनी है, यानी d निकालना है और n आपको निकालना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, अब आप कहोगे कौन सा फॉर्मूला, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहाँ l की वैल्यू आप 45 रखोगे और a की वैल्यू 5 रखोगे, तो आपके पास यहाँ की इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इधर आके कितना 40 हो जाएगा, और 40 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको इतना ही रहने देना है और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब आप क्या करोगे इसके बाद में, अब आप कहोगे कि भैया एस ए बराबर फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर क्या होता है, आप कहोगे ny2 होता है, और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका होता है। तो इसकी बेटा वैल्यू कितनी दी है, आप कहोगे 400 दी है, और जब 400 दी है तो ny2 और 2a की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो आप यहाँ 5 रख दोगे, और इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी है 40 है, अभी अभी आपने निकाली है। तो जब आप यहाँ 40 रख दोगे मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ के जरा बताओ मुझे, तो आपका कितना आ जाएगा 400 बराबर ny2, 5 दूनी 10, 10 और 40 50 आपका आ जाएगा, और जब 50 आ जाएगा तो ये पहले ये पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 5 से कितनी बार 8 बार कट हो जाएगा, और 2 का इधर गुणा होगा तो 2 8 16, तो n बराबर आपका कितना आपका आ जाएगा 16 आपका आ जाएगा। ठीक है, 16 आपका आ जाएगा, और 16 आने के बाद में आपसे क्या पूछा है, सार्वधातर पूछा है, तो क्या करोगे पुटिंग फर्स्ट जब मेरे भाई आप यहाँ लिखोगे, तो पुटिंग फर्स्ट लिखने के बाद में आप क्या करोगे देखिएगा, आप यहाँ कहोगे कि भैया मेरी पुटिंग जो फर्स्ट है वो मुझे दी है 40 बराबर n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, और आपने अभी अभी n की वैल्यू कितनी निकाली है 16 निकाली है। तो अगर मैं यहाँ 16 रख दूं तो मेरा कितना रह जाएगा 15 रह जाएगा, 15 डी रह जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 5 या 15, 5 8 40, तो ये डी की इसका भाग आ जाएगा, तो डी की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 जो है डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे कैसा भी प्रश्न पूछे आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि सभी फॉर्मूले आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, और प्रश्न नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी इतना इतना इतने कि कितने पद लेने होंगे। अब योगफल आपको कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है, तो आपके पास a की वैल्यू बेटा यहाँ कितनी है, यहाँ a की वैल्यू जो आपके पास है a बराबर a की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास 9 है, और d की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 17 माइनस 9 आप करोगे तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा कितने पद हैं, तो आपके पास क्या है, और यहाँ पदों की संख्या भी दी है, आपको पदों की संख्या भी दी है, यानी एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, टोटल इनका जो योग है वो 636 भी है। तो आपसे n की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करोगे जब आप n निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे एस एन बराबर मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है ny2 होता है मेरे भाई, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और यहाँ एस एन की बेटा वैल्यू आप कितनी रख दोगे, वरना अगले स्टेप में रख लेना, तो इसकी वैल्यू कितनी है आप कहोगे
636 दी हुई है, बराबर ny2 आपका हो जाएगा। और 2 a की बेटा वैल्यू कितनी है, 9 है, और यहाँ n-1 और d की बेटा वैल्यू अभी अभी आपने कितनी निकाली है, 8। ठीक है, इतना आपकी आ जाएगी। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे और 2 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 636, ny2 का इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसमें से 2 भाग ले लो, चाहे 2 से 2 काट दो, वरना अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या आपका आ जाएगा ny2 इंटू 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 और इंटू में क्या आ जाएगा ny2, और 2 से 2 ये 4 टाइम जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आपका बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, 636 बराबर 9n आपका हो जाएगा बेटा, प्लस ये 4n का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4n स्क्वायर आ जाएगा, -4 आपका आ जाएगा। इतना आपका आ जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, और जब ये इधर आके जुड़ जाएगा तो आपका 640 आपका हो जाएगा, बराबर 9n प्लस का 4n स्क्वायर। ये उधर आके बेटा घट जाएगा, तो आपका बेटा यहाँ कितना रह जाएगा, आपका 4n स्क्वायर प्लस के 9n माइनस के 640 बराबर 0। अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, 9 आए, और इसका मल्टीपल भी आपको करना है। तो आप इसके फैक्टर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर करके जो आपका आंसर आएगा वही क्या होगा, राइट होगा। तो फैक्टर तो आप कर सकते हो, मैंने इतना छोड़ दिया है। फैक्टर करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। और प्रश्न नंबर 17 को करने से पहले बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 1 से 17 तक, तो पहली 1 होगी, दूसरी 2 होगी, 3 होगी, डॉट 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 100 तक है, और इनका योगफल निकालना है। तो a बराबर क्या है आपका, आप कहोगे कि a बराबर क्या है, 1 है, और d बराबर भी क्या होगा, इनका डिफरेंस 1 ही आएगा। l बराबर कितना आपका 100 आ जाएगा। अब आपको इसका योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने से भी पहले आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी होगी, वो किसकी, l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो l बराबर क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी आपका हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 100 है, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ n-1 इंटू ये 1, तो ये इसमें से आके घट जाएगा। तो घटने के बाद 99 आपका रह जाएगा, और यहाँ n-1 ये इधर आके जुड़ जाएगा बेटा। तो n बराबर भी कितने आपके हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और जब 100 हो जाएंगे, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि 100 ही नंबर होंगे, और निकालने के बाद में भी आपको ये आपको पता चल गया था कैसे निकालेंगे। अब आपसे क्या पूछा है कि इनका योगफल, और s बराबर क्या होता है बेटा, ny2 और a प्लस l। कोई सा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। इसकी वैल्यू 100 है, 100/2, और आपका क्या है, a प्लस l, और 1 को और l को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 101 आपका हो जाएगा, 101। और जब इससे इसको काटोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 50 बार जाएगा, और जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 0 50 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको एक शॉर्ट तरीका और बता रहा हूं जिससे आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको शॉर्ट तरीका क्या है, बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे करोगे इसको, अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए। तो अगर आपसे पूछे 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 100 लिख देना है, और 100 में 1 जोड़ के आपको 101 लिख देना है, और 2 से भाग दे देना है, तो आपका 50 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 50 0 50 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए नंबर पूरे ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। ये क्या होता है, समेशन n की वैल्यू होती है। ठीक है, ये फॉर्मूले से मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं होगी, इसमें आसानी से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इस साल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है, देखिएगा, इसमें आपसे बोला है कि एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिनमें से तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद आपको निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे, कितने पद हैं, आप कहोगे n बराबर कितना है, 50 दिया हुआ है, और तीसरा पद यानी t3 बराबर कितना है, 12 है, और अंतिम पद बेटा क्या होता है, l होता है, l बराबर आपका कितना है, 106 है।
तो आपसे पूछा 29वां पद क्या होगा, तो जब आप यहाँ से फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का 2d बराबर 12 आपका आ जाएगा। और जब 12 आपका यहां से आ जाएगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट हो जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 29वां पद आप निकालोगे तो आपको a और d की वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, और अब आपसे क्या कहा गया है, इसका अंतिम पद। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एल बराबर क्या होता है कि a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर आपके पास l की वैल्यू है, n की वैल्यू आप रख सकते हो। l की वैल्यू बेटा कितनी है, आप कहोगे 106 बराबर a आपको निकालना है, n की जगह 50 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 49, डी आपका हो जाएगा। यहां से आप a की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसको उधर भेज दोगे, तो 106 माइनस 49 डी बराबर a। तो आपने के पास a की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करोगे, पुटिंग फर्स्ट जब आप बेटा पुट करोगे इसमें इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू यहां जब आप पुट कर दोगे तो आपका बेटा कितना आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 106 माइनस का 49 डी आपका आ जाएगा, और प्लस का कितना 2d है, और इक्वल में कितना है 12 है। तो 12 प्लस के हैं, उधर जाके बेटा माइनस के हो जाएंगे, और 49 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 47 डी, और ये उधर जाके घट जाएंगे तो 12 माइनस 106, तो देखो माइनस के 47 डी इक्वल ये आपका बेटा कितना आपका हो जाएगा, जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो 6 तो ये घट रहे हैं, तो माइनस के कितने रह जाएंगे 94 रह जाएंगे, माइनस से माइनस कट हो गया 47 से डायरेक्ट 2 बार, तो डी की बेटा वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और जब डी की वैल्यू 2 आ जाएगी तो आप यहाँ पर ए की वैल्यू रखोगे 2, डी की वैल्यू 2 रखोगे, 2 दूनी 4 आपका आ जाएगा, 4 वहां से घटाओगे आप इसमें रख सकते हो पुटिंग फर्स्ट में, तो ए प्लस का कितना है यहाँ 2d बराबर कितना है आपका 12 है, तो a की वैल्यू आप निकालने के लिए यहाँ का रखोगे 2 इंटू 2 डी की वैल्यू रखोगे और ये 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 उधर जाके घट जाएगा, तो a बराबर बेटा कितना आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो फाइनली अब आपसे पूछा क्या है, पहले आप ये देखिए, आपसे पूछा है कि यहाँ 29वां पद क्या होगा, और जब आप 29वां पद आप निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला होता है T29, और T29 बराबर क्या होता है बेटा a प्लस का 28d। तो बेटा a की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप कहोगे 8 है प्लस 28, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे 28 दूनी 56, और 56 में आप इसको जोड़ोगे तो वो संख्या क्या होगी आपकी 64 आ जाएगी, यानी 64 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, देखिएगा, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करिएगा राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा कि भैया 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित करना है, ठीक है, कि वे समांतर श्रेणी में हो। अब समांतर श्रेणी के 3 भाग कौन से होते हैं, पहले आप वो देखो। समांतर श्रेणी की जो 3 संख्याएं होती हैं, समांतर श्रेणी की जो 3 संख्या होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, सबसे पहले वो देखो, पहले होती है क्या a माइनस डी होती है, फिर a होती है, फिर a प्लस डी होती है। ये 3 संख्याएं होती हैं समांतर श्रेणी की, और इसके ऊपर यानी इस पे आधारित कई बार सवाल पूछता है दोस्तों, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि देखो, अब इसमें बोला है कि भैया 3 ऐसे समांतर भागों में बांटना है, ठीक है, इनमें बांट देंगे, अब इनका योग भी तो होगा, ये जब भी तो बटेंगी, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि a प्लस a माइनस डी, ठीक है, प्लस a प्लस का a प्लस डी बराबर कितना आपका रखोगे आप 207 जब रखोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना आपका 207 हो जाएगा, और d से d कट जाएगा, a और a कितना 3a हो जाएगा बराबर 207 आपका आ जाएगा। और 3 से जब इसको काटोगे 3 6 18 और 3 9 27, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 69 आपकी आ जाएगी। और जब बेटा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपको d की वैल्यू भी आपको निकालनी है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है 3 भागों में विभाजित करना है, d की वैल्यू भी आपको निकालनी है। और आपसे यहाँ एक बात और कही गई है कि श्रेणी में हो और 2 छोटे भागों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, तो 2 छोटे भाग बेटा यही तो होंगे। तो जब आप इनका गुणनफल निकालोगे मेरे भाई, जब आप गुणनफल निकालोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे a माइनस डी इंटू ए, इनका गुणनफल 2 छोटे यही तो है, इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 4623 दिया हुआ है। अब आप a की वैल्यू 69 जब आप यहां रखोगे बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा 69 माइनस डी, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 69,
इक्वल 4623। अब आपको ये बेटा कट करना आना चाहिए, अगर कट करना आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, अन्यथा गलत आप कर ही दोगे। तो आप सबसे पहले आप देखिएगा कि 3 से ये कट रहा है क्या, आप बोलोगे कि डेफिनेटली कट रहा है। तो 3 से जब आप इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और जब आप 3 से इसको काटोगे तो 3 एकम 3 बेटा, एक उधर जाएगा, 3 पंजे 15, एक उधर जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 आपका आ जाएगा। और जब ये इतना आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसका इसमें भाग दोगे, और 23 का जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, और 23 का जब आप इसमें भाग दे दोगे तो 23 के सबसे पहले आप इसको फैक्टर जब आप करोगे तो 23 से कितनी बार जाएगा, ये 23 से कितनी बार जाएगा, तो इसका इसमें भाग दोगे तो आप लिखोगे 69 माइनस डी बराबर 1541/23। अब जब आप इसको, ये आपको काटना पड़ेगा, और आप खुद सोचिए कि ये कितनी बार जाएगा, लगभग 25 भी अगर आप इसको मानोगे तो ये 6 बार जाता, तो अब भी ये 6 ही बार जाएगा, ठीक है। और 25 से यानी 23 से जब इसको काटोगे तो 6 बार कितनी बार जाएगा, तो 23 इंटू जब आप 6 करोगे तो 6 तिया आपका 18 हो जाएगा, हासिल 6 दूनी 12 और 1 13, 138 बार जाएगा। तो यहाँ इससे कटेगा तो कितनी बार, 6 बार कटेगा। तो 138 में से जब आप 154 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। 12 और 4 आपके 16 हो जाएंगे, और 16 जब आपका उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 171 आपका हो जाएगा, 161 हो जाएगा। और फिर ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, 69 माइनस डी बराबर 67 आपका हो जाएगा। ये इधर आके घट जाएगा, ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 69 माइनस 67 इक्वल डी। तो जब ये घटेगा तो बेटा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो 2 का अंतर होगा। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू जब आप इसमें रखोगे, जो आपकी संख्याएं थी, अब आप कहोगे संख्या क्या थी, तो संख्या आपकी क्या थी, पहली आपकी क्या थी, a माइनस डी थी, a थी, और आपकी a प्लस डी थी। तो a की बेटा वैल्यू कितनी है, 69 है, माइनस 2 करोगे आप, फिर आप यहाँ 69 लिखोगे, और फिर यहाँ 69 प्लस आप 2 करोगे, और जब घटाओगे तो 67, 69 और यहाँ 71, ये 3 भाग होंगे तो ये संख्या जो होगी 207 में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न जो है कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, और प्रश्न नंबर 20 को करने से पहले सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। देखिएगा इसमें कहा गया समांतर श्रेणी में a बराबर आपको प्रथम पद है आपको, और an बराबर इतना दिया हुआ है। दोस्तों पहली बात मैं आपको बता दूं, कभी कंफ्यूज मत होना कि an बराबर tn होता है, ठीक है, ठीक है। ये जो है बात आपकी एक ही होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अंतिम पद के भी बराबर होता है, यानी l के भी बराबर होता है, बट यहाँ आपको ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। और sn बराबर इतना दिया है, तब आपको n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो आप कहोगे कि आपके पास सबसे पहले क्या है, an दिया है, an यानी tn, तो आप कहोगे an बराबर कितना है आपका 62 है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 62 आपका आ जाएगा। और जबकि आपके पास a की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है, तो यहाँ आप 8 रखोगे, और यहाँ आपका n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, और ये उधर जाके घट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर बेटा कितना आ जाएगा 62 माइनस 62 में से आप कितना घटाओगे, 62 माइनस जब आप 8 करोगे बेटा, तो यहाँ n माइनस 1 इंटू डी, और 62 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपके 54 रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट आपको मान लेनी है। अब आपको क्या करना है कि Sn बराबर आपको कितना दिया हुआ है, Sn बराबर आपका कितना है 210 है। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बेटा बराबर 210 आपका हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, इसकी वैल्यू 54 होगी, और जब आप 54 बेटा यहाँ रख दोगे तो आप यहाँ से n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो 2a की वैल्यू बेटा कितनी है आपकी 8 है, प्लस यहाँ कितना 54 आपका हो जाएगा बराबर 210। और जब इनका करोगे 8 दूनी 16, और 16 और 54 को जब आप जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 और 54 आपके कितने होंगे, 70 होंगे। तो n/2 इंटू 70 इक्वल 210। तो 0 से 0 कट गया, और 7 से कितनी बार 3 बार, क्योंकि 7 या 21 और 3 का उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो n की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो पहला आंसर तो आ गया। अब पहला जब आंसर आ गया तो आप आगे और भी तो आपको आंसर निकालने हैं। तो और आंसर कैसे निकालेंगे, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या करोगे, यहाँ पुटिंग फर्स्ट
पुटिंग फर्स्ट जब आप करोगे आप कहोगे कि मेरे पास एक वैल्यू है n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी है वो कि मेरे पास 54 है, और मैं यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं रख दूं 6, तो 6 जब मैं यहाँ रख दूंगा, 6 अगर मैं यहाँ रख दूंगा बेटा, तो 6 माइनस 1 ये इंटू में क्या डी बराबर 54, तो ये कितना रह जाएगा 5d रह जाएगा बराबर 54 आपका हो जाएगा। और 5 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका 54 बटे आपका 5 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 सही 4 बटे 5, ठीक है, तो आपका ये भी जो है राइट हो जाएगा, और यहां तक आप छोड़ोगे तो ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, यहां मेरे भाई आपसे कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद आपको क्रमशः दे रखा है। प्रथम पद 17 है और अंतिम पद कितना है 350 है, और इसका सार्वांतर भी दे रखा है, तो इसमें कितने पद होंगे और इनका योग क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे, दिया है कि भैया ए बराबर बेटा आपको कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे ए बराबर जो आपका प्रथम पद है वो 17 है, और एल बराबर जो अंतिम पद है वो 350 है, और सार्वंतर यानी डी बराबर कितना है 9 है। तो इसमें कितने पद होंगे तो आपको निकालना है, कितने पद होंगे ये आपको निकालना है, और इनका आपको योग भी निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीज इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला भी कौन सा लगाओगे, एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी जब आप लगाओगे, और एल की बेटा वैल्यू 350 जब आप यहाँ मेरे भाई पुट कर दोगे बराबर ए की वैल्यू 17 है प्लस n-1 और डी की बेटा वैल्यू कितनी है 9, और ये जब इधर आके घट जाएगा तो बेटा यहाँ आपका कितना रह जाएगा 333 आपका रह जाएगा, यानी 333 रह जाएगा, क्योंकि 17 इसमें से घटेगा ना, तो यहाँ n-1 इंटू ये 9 आपका आ जाएगा, और 9 से जब आप इसको काटोगे तो 3 करके काट लो, 3 3 9, और 3 से कितनी बार 1 1 1, और जब 3 से इसको काटोगे तो 3 3 9, 2 बचेंगे 3 7 21, तो आप कहोगे कि n-1 इक्वल मेरा कितना है 37 है, तो ये जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा बेटा, तो n बराबर 37 प्लस 1 आपका हो जाएगा, n बराबर कितना आपका 38 आ जाएगा। और जब ये बेटा ये इतना आ जाएगा तो आपसे इनका योग पूछा है, तो योग निकालने में क्या दिक्कत है, तो आप करोगे 38 यहाँ रखोगे, तो S38 अब आपको निकालना है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, कितना निकालना है ये तो आपको, तो आप लिखोगे 38/2, और ये यहाँ 2a प्लस n-1, n की जगह कितना आपका आएगा 38 आएगा, तो 38-1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है, और 38/2। ठीक है, अब आप देखिएगा 2a की बेटा वैल्यू कितनी है 17 है, और 17 में जब आप 2 का गुणा कर दोगे यहाँ 17 यानी 2 इंटू 17 आपका आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस 38 में से एक जाएगा 37, और डी की बेटा वैल्यू कितनी है, सार्वांतर आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके रख लेना, 38/2 है। ठीक है, ये आपको रखना है, 17 दूनी 34 आपका हो जाएगा, और 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63 होता है, 63 की 3 हासिल 6, और 9 तिया 27, और 27 और 6 33 आपका हो जाएगा। और जब ये 33 बेटा हो जाएगा तो जब आप इनको इसमें जोड़ोगे बेटा तो आपका कितना आ जाएगा 38/2, और 38/2 आपका हो जाएगा, और जब आप इसमें जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 367 आपका आ जाएगा। ठीक है, और 367 आने के बाद में ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, और 19 का गुणा जब आप 367 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका मल्टीपल क्या होगा। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करके आप आंसर जरूर कमेंट करके बताना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट कोई नहीं करता, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आंसर। चलिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। और प्रश्न नंबर 22 में आपसे देखिएगा क्या बोला है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन करने के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, और 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। टोटल राशि कितनी है 700 है, और प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। बताइएगा, तो आप पहला पुरस्कार क्या मानोगे, भैया ए है, तो और 7 पुरस्कार है, तो इससे आगे का क्या होगा, आप कहोगे ए प्लस 20 हो जाएगा, और ए प्लस कितना आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 20 अधिक है ना, और देखो ये 20 कम है,
तो यहाँ कितना आपका हो जाएगा, a प्लस आपका 60 आपका हो जाएगा। 3 ये हो गए और 3 ही इसके पीछे चला दो, तो आप क्या कहोगे, a माइनस आपका 20 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, a माइनस का 40 आपका हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा a माइनस का 60 आपका हो जाएगा। तो ये इन सब का जो सम है वो आपको क्या दिया हुआ है, तो वो आप रख लो पहले। तो आप क्या रखोगे, a माइनस का 60 प्लस a माइनस का 40 प्लस का a माइनस का 20 प्लस का a प्लस का a प्लस का 20 20 प्लस a प्लस 40 और आपका a प्लस 60। ये टोटल जो है आपको कितना दे रखा है, आप कहोगे 700 के बराबर दे रखा है, और 700 के बराबर रखोगे तो इस 60 से ये वाला, मैं यहाँ पर देखो मैं बताऊं, इस वाले 60 से ये वाला जो 60 है इससे ये कट जाएगा, 40 से ये वाला 40 कट जाएगा, 20 से ये 20 कट जाएगा, टोटल कितना 7a है, और 7a बराबर यहाँ कितना है 700 है, और इससे कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा, तो a बराबर कितना आपका आ जाएगा 100 आपका आ जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना कम है ये आपको बताना है, तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 100 रख के देख लो एक ही जगह, और जब आप 100 रखोगे यहाँ तो देखिएगा आपका कितना आएगा। तो सबसे पहले जब आप 100 यहाँ रखोगे तो आपका 40 रह जाएगा, दूसरा जब आप 100 यहाँ रखोगे तो आपका 60 आएगा, और 100 जब आप यहाँ रखोगे तो एक 80 आएगा, और एक 100 ही होगा, और इसके बाद में भी 20 बढ़ता हुआ जाएगा, जो कि एक आपका 120 है, 140 है, और आपका 160 है। तो ये आपके इतने आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। ये पुरस्कार हैं और इनके मान है, इनका जब आप सम करोगे तो आपका 700 के ही बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। और प्रश्न नंबर 23 जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा गया है कि संख्याओं को उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब 25 पदों का जब आप योगफल ज्ञात करोगे तो आपका S25 आपको निकालना है पहली बात, जिसका nवां पद आपको इतना दिए रखा है, तो आपको भाई 25 पदों का आप योगफल कैसे निकालोगे बताइएगा। तो सबसे पहले आपको यहां से आप क्या निकालोगे, सीरीज निकालोगे मेरे भाई, और जब सीरीज निकालोगे तो आप कहोगे an बराबर यानी tn, तो आप लिखोगे an बराबर कितना है आपका 3 प्लस का 2n, और आप n बराबर क्या रखोगे मेरे भाई 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और जब आप यहाँ मेरे भाई 1 रखोगे तो पहला कितना 5 आ जाएगा, और जब आप यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा, 4 और 3 7 आपका आ जाएगा, और जब यहाँ 3 रखोगे 3 दूनी 6 6 और 3 9 आपका हो जाएगा। आप देख रहे हो 2 2 बढ़ते हुए जा रहा है, तो आगे का 11 होगा डॉट डॉट। ये आपकी सीरीज आ गई, और आपको n की वैल्यू आपको दे रखी है, n बराबर कितना है आपको 25 टर्म है, ठीक है। तो आप a की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी 5 है, और d की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 5, यानी d बराबर कितना है आपका 2 है। और जब d बराबर 2 है तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भैया S25 यानी 25 पदों का आपको योगफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है 25/2, और आपका 2a प्लस का 25 माइनस 1 यानी 24 हो जाएगा, और ये d, और आप यहाँ पर a और d की वैल्यू रख दो 25/2, और यहाँ बेटा 2a की बेटा वैल्यू कितनी है अभी अभी आपने निकाली है 5 है, तो जब आप यहाँ 5 रखोगे मेरे भाई तो प्लस का 24 इंटू डी की बेटा वैल्यू कितनी है 2, आप इनका मल्टीप्लाई कर लो 25/2, और ये बेटा यहाँ कितना है 10 आ जाएगा, और प्लस का 24 दूनी आपका 48 आपका यहाँ आ जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो बेटा कितना आपका आ जाएगा 25/2, और ये कितना आपका आ जाएगा 58 आ जाएगा, और आप जब इसको इससे काटोगे तो ये 29 बार जाएगा। और आप मल्टीप्लाई करके मुझे इसका भी आंसर कमेंट करके बताइए कि 25 का गुणा जब आप 29 से करोगे तो आप क्या आंसर निकाल के दोगे, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों इस साल के लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 200 लट्ठे है, ये तो कंफर्म है, तो देरी है, एक देरी का मतलब ढेर है, ये क्या है ढेर ही है। ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर अगली में 19 है, उससे अगली में 18 है, तो यही आपकी क्या है सीरीज है। तो आप कहोगे पहले कितने हैं 20 है, फिर आपके 19 है, फिर आपके 18 है, डॉट 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 करते हुए जा रहे हैं, लेकिन 200 लट्ठे हैं। ये चीज तो कंफर्म है कि लट्ठे कितने हैं 200 हैं, और इसमें आपको क्या बताना है कि 200 यह 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में है, यानी कितनी पंक्तियां ऐसी बनी हुई है ये भी आपको बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने होंगे, और जो सबसे ऊपर आएगा उसमें कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे n बराबर, पहले आप यहाँ क्या रखोगे टोटल आपका कितना है
200 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप n की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ 200 रखोगे, और उससे भी पहले आपके टोटल कितने लट्ठे दे रखे हैं, 200 लट्ठे हैं। ये तो आपका उनका सम है, पूरा टोटल दे रखा है। तो आपके पास सबसे पहले जब आप यहाँ से n निकालोगे बेटा, तो जब n आप निकालोगे तो n का फॉर्मूला क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। और ये टोटल आपको दिए रखे हैं, टोटल आपका कितना है, a की वैल्यू आप यहाँ कितना रखोगे, 20 है। और जबकि बेटा d की वैल्यू आप निकालोगे तो इसमें से इसे घटाओगे तो बेटा 19 माइनस 20, और ये आपका बेटा यहाँ d की बेटा वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, माइनस का 1, ठीक है। इतनी आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और इतनी वैल्यू आने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, एस एन आपको निकालना है, टोटल कितने लट्टे हैं, और इसकी वैल्यू आपको 200 दे रखी है, ठीक है। लट्टे तो 200 है, लेकिन पंक्ति कितनी है, और पंक्ति की संख्या क्या है, यहाँ n है। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, n/2, और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है बेटा, 200 है, ठीक है। और जब 200 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा n/2 आपका आ जाएगा, 2a की बेटा वैल्यू 20 है, प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की बेटा वैल्यू कितनी है, यहाँ -1, ठीक है। और बराबर ये कितना है, 200, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो n/2 आपका यहाँ आ जाएगा, और ये 40 और -1 माइनस का n और माइनस माइनस प्लस, और बराबर कितना है, ये 200 है। तो 2 का उधर गुणा होकर ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और जब 400 हो जाएगा तो आप क्या करोगे यहाँ, और n आपका बाहर रह जाएगा, तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 40 में 1 जुड़ेगा तो ये 41 हो जाएगा, माइनस का n आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये n बचेगा, और 2 का गुणा उधर जाके कितना आपका हो जाएगा, 400 आपका आ जाएगा। और बेटा 400 आ जाएगा तो आप इसका जब इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 41 n आ जाएगा, माइनस के n² बराबर 400 आपका आ जाएगा। और इनको भी आप उधर भेज दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, n² माइनस का 41 n और प्लस का 400 बराबर 0। अब आपको इसके बेटा ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपके जोड़ने पर कितने आए, 41 आए। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपके फैक्टर बेटा क्या बनेंगे, माइनस आप यहाँ क्या बनाओगे, 25n प्लस का 16n, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 41n हो जाएगा, और प्लस के 400 बराबर 0। तो n² माइनस 25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर 0। आप यहाँ से जब कॉमन लोगे बेटा तो आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 25 आपका आ जाएगा, और आप यहाँ से जब माइनस के 16 जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो n माइनस 25 यहाँ से आपका ये आ जाएगा। तो आपके पास n की वैल्यू देखो 2 बार आया है, समान आया है, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो फैक्टर किया है वो एकदम करेक्ट किया है। तो बेटा n माइनस 25 और एक आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 16 आपका आ जाएगा। तो बेटा n की वैल्यू एक आपकी 25 आएगी और एक 16 आएगी। अब 2 वैल्यू आ गई, लेकिन दोनों में से कौन सी करेक्ट है वो आपको निकालनी है। और वो करेक्ट आप निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें रख के आप देखोगे, इसमें रख के देखोगे कि कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। और इसमें पूछा है कि सबसे ऊपरी जो पंक्ति होगी उसमें क्या होगा, तो n की वैल्यू आ गई, तो आप जो अंतिम होगा जो सबसे ऊपर होगा लास्ट का, तो आपको l निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, l बराबर, फॉर्मूला में आपका लिख दूं कि बेटा l बराबर क्या होता है, यानी ये जो ढेर लगे हुए हैं सबसे ऊपर जो ढेर पर वो कितने लट्टे आएंगे ये आपको निकालना है, ठीक है, कितने पंक्ति में लगे हैं। तो पंक्ति टोटल कितनी है, एक 15 है और एक 25 है और एक 16 है, ठीक है। ये तो इनकी पंक्ति आ गई, लेकिन इनमें से कौन सी करेक्ट है और उस पंक्ति में कितने ऊपर लट्ठे हैं ये भी आपको बताना है। तो l बराबर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा l की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब l की वैल्यू आप निकालोगे तो a की बेटा वैल्यू कितनी रखोगे आप, a की वैल्यू 20 है, और जब आप यहाँ 20 रख दोगे बेटा तो 20 प्लस का n की वैल्यू बेटा जब आप पहले 25 रख के देखोगे, यहाँ आप रखोगे कि n बराबर क्या है 25, अगर आप लेते हो तो क्या होगा, ठीक है। तो जब यहाँ 25 रखोगे तो बेटा ये 24 रह जाएगा और इसकी वैल्यू -1, तो ये 24 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा ये, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे 24, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -4। देखो जो भी आपकी अंतिम जो लट्ठा होगा वो -4 नहीं आएगा, वो हमेशा धनात्मक आएगा। तो ये वाला 25 वाला तो गलत हो गया। तो अब आप क्या रखोगे, n बराबर 16, और जब आप इसमें 16 पुट करोगे
तो आपका एल बराबर क्या होगा, ए की जगह कितना आपका आएगा 20 आपका आ जाएगा, और यहाँ 16 माइनस 1 यानी 15, और डी की वैल्यू माइनस का 1। तो एल बराबर बेटा कितना आपका आ जाएगा 20 माइनस के 15, और एल की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ आ जाएगी 5 आ जाएगी। यानी पंक्ति अंतिम कौन सी होगी, अंतिम पंक्ति कौन सी होगी, 16 भी होगी, और उस पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे बेटा, 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। मैं वादा करता हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, जब तक आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और प्रैक्टिस आपके लिए लेके आऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन करोगे, वहां से आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।